क्लास 9th आज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अभी क्योंकि हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आपको दोहा और चौपाई के बारे में मात्राएं समझाई थी। अब कुछ व्याकरण को रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है 6th 7th 8th में। शब्द रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द रचना के आधार पर हम सबसे पहले जानेंगे तत्सम और तद्भव। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, तत्सम। तत्सम माने तत् माने वैसा ही, सम माने समान। कहने का अर्थ है जैसा था वैसा ही। तत् माने वैसा ही और सम माने समान, वैसा ही समान। जो शब्द जैसा था वैसा ही। और तद्भव, तद्भव का अर्थ है तद माने वैसा और भव माने हो गया। कहने का मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। अब इसके लिए आपको एक बात पहले जाननी पड़ेगी कि क्या जैसा था वैसा ही और क्या जैसा था वो बदल गया, क्या है ये। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है, या संस्कृत धीरे धीरे विकसित होती रही है कहें, या परिवर्तित होती रही है। विभिन्न देशों से आए या विभिन्न संस्कृतियों के आगमन से भाषा में जो परिवर्तन होता है उसको भाषा का विकास होना भी कहते हैं, या भाषा में कुछ परिवर्तन आते जाते हैं। तो उसको हम उसी विषय को लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो संस्कृत शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत शब्द हिंदी में जैसे के तैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत शब्द हिंदी में उनका रूप बदल के प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और सुन लें। जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आने पर बदल गए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हो गया है या थोड़ा बहुत बदल गए हैं वो, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जल शब्द बोलें, जल, तो जल क्योंकि संस्कृत शब्द है तो वह तत्सम कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे संस्कृत में एक शब्द है अर्ध, अर्ध और हिंदी में हो गया आधा। संस्कृत में बोलते हैं उष्ट्र और हिंदी में हो गया ऊंट, तो उष्ट्र तत्सम है और ऊंट तद्भव है। उज्ज्वल तत्सम है और उजाला तद्भव। उत्थान तत्सम है और उठाना तद्भव। कर्ण तत्सम है और कर्ण की जगह जब बोल रहे हैं हम कान, तो कान हो गया तद्भव। कुंभकार, कुंभकार माने कुंभ माने घड़ा, कार माने बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुंभकार। संस्कृत में कुंभकार तो तत्सम है और हिंदी में हो गया कुम्हार, तो वो हो गया तद्भव। कुंभकार तत्सम, कुम्हार तद्भव। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव में भेद होता है। कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उनको आप देख लें या नोट कर लें, अगर बुक है तो उससे याद कर लें। इनकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो तत्सम की परिभाषा देखें। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान, जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य है स्रोत भाषा के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।
इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे धन, नारी, पुष्प, जलज, दिवस, भूमि। सर्वदा, गौरव, विद्वान, अग्नि, अद्भुत, पृथ्वी, रात्रि, उत्कृष्ट, अहंकार, सुंदर, साहस, क्रूर, विद्युत, सौंदर्य, किरण, दर्शन, दुर्गम, ममता, प्रकाश, स्वप्न, प्रमोद, दिव्य, सीमा, राष्ट्र, रवि, शनै शनै, शनै शनै माने धीरे धीरे, भव्य, संतोष आदि। अब तद्भव को देख लें। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। तत् माने उससे, भव माने होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, मतलब उनका मूल शब्द तो संस्कृत है, लेकिन वो उनका रूप हिंदी में आने पर कुछ बदल गया है। इन शब्दों को विकास क्रम दिखाते हुए इनके मूल रूप या मूल स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। यानी संस्कृत से पहले बनी पाली, फिर बनी अपभ्रंश। पहले पाली प्राकृत है, संस्कृत के बाद सीधे हिंदी नहीं बनी। संस्कृत के बाद जो भाषा का रूप बदला वो है पाली प्राकृत, और फिर उसके बाद जो रूप बदला संस्कृत का वो है अपभ्रंश। और अब जो नया रूप हम लोग पढ़ते हैं या जो बुक में पढ़ रहे हैं वो हिंदी है। तो इस तरह से 3 चरण में संस्कृत से वो शब्द हिंदी तक आए हैं, और हम उन शब्दों को देखकर वापस संस्कृत के शब्दों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए उनको तद्भव कहा जाता है। अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही, दही शब्द हिंदी में हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका मीनिंग सही है दधि। तथा कान्ह शब्द जो हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में सही शब्द है उसका कृष्ण, से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के कुछ अन्य उपयोगी उदाहरण देख लें। तत्समय अस्थि, तद्भव हो गया हड्डी। तत्समय अंधकार, तो तद्भव हो गया अंधेरा। तत्समय है अर्ध, तो तद्भव में हो गया आधा। तत्समय है अद्य, तो तद्भव में हो गया आज। तत्समय अम्बा, तद्भव अम्मा। अट्टालिका से हो गया अटारी। अंध से अंधा। आश्रय से आसरा। आश्रय संस्कृत शब्द है और आसरा उसका बिगड़ा हुआ रूप है, जिसको हम तद्भव कहते हैं। आसरा को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आम्र हो गया आम। अग्र से हो गया आगे। अग्नि से आग। आश्चर्य से हो गया अचरज। अंगुली से उंगली, जो कि नॉर्मल बोलते हैं हम लोग उंगली, अंगुली नहीं बोलते, उंगली बोलते हैं, जबकि संस्कृत शब्द है अंगुली। तो अश्रु आंसू। अक्ष आँख। उलूक उल्लू। और भी शब्द हैं ऐसे। उष्ट्र ऊँट। एकत्र इकट्ठा। कज्जल काजल। कृपा कृपा। कृपा ऐसे शब्दों को आप दोहे में पढ़ेंगे, दोहे में मिलेंगे इस तरह के शब्द। कृपा, कृपा कर अपनायो, मीराबाई का पद है जो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, उसमें एक लाइन आती है कृपा कर अपनायो, तो कृपा ऐसे ही लिखा है उसमें। कार्य का हो गया काज। कूप कुआं। क्षेत्र खेत। ग्रंथि गांठ। ग्राम गांव। चंद्र चांद, चंद्र से हो गया चांद। चैत्र से चैत। चैत्र सही शब्द है जिसको हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं चैत। हिंदी के जो 12 महीने होते हैं उनमें पहला महीना होता है चैत्र, तो उसको बोला जाता है चैत। क्षेत्र को छेद बोलते हैं, यानी तत्सम रूप है, तद्भव हो गया। जीर्ण झीना, अब बोलते हैं पुराना। जीर्ण माने पुराना, झीना। दशम हो गया 10वां।
दंड से हो गया डंडा, धूम्र से धुआं, नासिका से नाक, पत्र से पत्ता, पाद से पाँव, प्रिय से प्यारा, भक्त का भगत, महिषी भैंस, मृत्यु मौत, मक्षिका मक्खी, यमुना जमुना, राज्ञी रानी, लोहकार लोहार, वधू बहू, शिर सिर, शर्करा शक्कर, श्वसुर ससुर, सप्त सात, सूत्र सूत, स्वप्न सपना, हास का हो गया हंसी, और सप्ताह का हफ्ता, मास का माह। ऐसे कई शब्द हैं जो कि तत्सम संस्कृत में जो उनका रूप था वो तद्भाव में बदल गया। उज्ज्वल उजाला, होस्ट ओष्ठ होंठ, कपोत कबूतर, कृष्ण किशन, काष्ठ काठ, कोष्ठ कोठा, क्षीर खीर, ग्राहक गाहक, गर्त गड्ढा, चर्म चाम, चक्र चाक, ज्येष्ठ जेठ, त्वम तुम, दंत का दांत हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, धैर्य का धीरज, निद्रा का नींद, पर्यंक का पलंग, पृष्ठ का पीठ, प्रहर का पहर, भ्रातृ भाई, मित्र मीत, मनुष्य का मनुज, मौक्तिक मोती, योगी योगी, रूक्ष रूखा, वर्षा बरखा, वृद्ध बूढ़ा, शिक्षा सीख, शुष्क सूखा, श्वश्रु सास, सर्प का सांप, सूची का सुई, और हस्ती का हाथी। इसी तरह कुछ और शब्द देख लें। उत्थान उठाना, कर्ण कान, काक कौआ, कर्म काम। तो इस तरह से तत्सम से तद्भव शब्द आप अपनी बुक में, आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और अभी वर्चुअल क्लास में इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और चौपाई और दोहे की मात्राओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब विलोम शब्द को आप जानते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। विलोम माने उल्टा अर्थ वाला शब्द। तो ये कुछ हिंदी के शब्द हैं जिनका आपको विलोम याद करना है। सबल दुर्बल, सबल माने बल के साथ, और दुर्बल जिसके पास बल कम हो। सभ्य असभ्य, योग्य अयोग्य, सम्मुख विमुख, सम विषम, रुचिकर अरुचिकर, पाप पुण्य, कर्म विकर्म, गगन धरा, भाग्यवान भाग्यहीन, सुगंध दुर्गंध, बुराई अच्छाई, मूल अमूल, दुर्जन सज्जन, दोष गुण, सद्भावना दुर्भावना, सदाचारी दुराचारी, सजीव निर्जीव, उचित अनुचित, सजल निर्जल, उपयुक्त अनुपयुक्त, सगुण निर्गुण, उदार अनुदार, तीव्र मंद, इहलोक परलोक, इष्ट अनिष्ट, तुच्छ महान, चंचल स्थिर, उन्नति अवनति, उपकार अपकार, चोर साधु। तो ये शब्द भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, या आप अपनी बुक से जो भी शब्द बुक में हो उनको आप लर्न कर लें। और ये शब्द ऐसे हैं, लर्न करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनको लर्न करने में टाइम बर्बाद करें। आपके ज़्यादातर शब्द आपको इनमें से याद हैं, पहले से आप याद कर रहे हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में आप लोग याद करते रहें। कुछ नए शब्द इसमें ऐड हो गए होंगे, उनको आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपका रिवीजन है केवल, ये सब कुछ आप पहले कर चुके हैं, सब आपको लर्न है। तो यहाँ पर आप ये देख लें पर्यायवाची में। पर्यायवाची में यहाँ से पर्यायवाची शुरू होता है। ये अमृत, पीयूष, सुधा, सोमरस, अमीय, सुरभोग, अहंकार का गर्व, घमंड, दंभ, अभिमान, दर्प और अहम। कम से कम एक शब्द के 3 पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। अगर 4 याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा हैं तो और भी अच्छी बात है। और इनको याद करने के लिए आप सिर्फ इसलिए याद मत करिए कि आपको पेपर में लिखना है और भूल जाना है, भूलना नहीं है। ये हिंदी के इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए
ताकि आप बातों का अर्थ अच्छे से समझ सकें। अचरज का अचंभा, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय। असुर का दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष, रजनीचर। अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अधम का नीच, निष्कृष्ट, भ्रष्ट, पतित। और आम का सांधव, आम्र, अमृत फल, सौरभ, सहकार। ये आम के फल है जो उसका पर्यायवाची है, आम फल का नाम है, उसी का पर्यायवाची है ये। आँख, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, लोचन, नेत्र। इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा। इंद्र, देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति। ईश्वर, अक्षर, अगोचर, अक्षय, जगदीश्वर, प्रभु, जगन्नाथ, ब्रह्म। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार, तमिसु। उज्ज्वल, उजाला, कांतिमान, प्रकाशित, स्वच्छ, चमकीला, दीप्त। और इनको याद करने से बहुत सारे आपको संस्कृत शब्द भी याद हो जाएंगे, संस्कृत शब्दों के अर्थ भी आ जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची में कई शब्द तत्सम रहते हैं, संस्कृत से ही मिलते जुलते रहते हैं, तो संस्कृत भी आपकी अच्छी होगी। इसीलिए आपको शुरू से याद कराए जाते रहे हैं। और अब आपकी परीक्षा की घड़ी है, ये समझिए, तो इनको अच्छे से आपको अपने दिमाग में उतार लेना है। इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा, हो गया ये। फिर उदार, दयालु, सुहृद, सदाशय, हृदयालु। कंजूस, कृपण। अब देखो, कृपण एक शब्द और आता है, कृपाण। कृपाण माने होता है तलवार, और कृपण माने होता है कंजूस। याद रखें इसको। कृपाण माने कृपाण, पा अगर बड़ा कर दें यहाँ पर तो इसका अर्थ हो जाएगा तलवार। कृपाण माने तलवार। और यहाँ पर है कृपण, 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 और पा बड़ा कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कृपाण। कृपाण माने तलवार और पा छोटा है, कृपण माने कंजूस। शुद्र, अनुदार, मक्खी चूस, तंग हस्त। और नॉर्मल भाषा में तंग हस्त को बोलते हैं हाथ सिकोड़ना। मुहावरे के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो तंग हस्त को बोलते हैं हाथ सिकोड़ना। कबूतर का कपोत, कलकंठ, पारापत, पारावत, रक्तलोचन। कमल का राजीव, नीरज, सरोज, जलज, अनिल, नलिन, अम्बुज, तोयज, और भी कई पर्यायवाची हैं। किनारा, तट, तीर, कगार, फूल। तट, तीर, कगार, फूल, 4 पर्यायवाची दिए हैं इसके। किसान का कष्टकार, कृषक, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, खेतिहर, हलधर इत्यादि। इस तरह से आपको तत्सम, तद्भव, विलोम और पर्यायवाची 3 चीज़ें आज मैंने आपको समझाई हैं। 3 चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है। आपकी बुक में जो भी शब्द दिए हैं उन्हीं से आप उनको याद करेंगे। और बुक के अलावा अगर 8th की बुक आपके पास है तो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है, उसके भी आप याद कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में फिर रिवीजन होगा सिर्फ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पहले भी बता चुका हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो थैंक यू बेटा, ओके बाय।